आजकल आपका रियाज क्या चल रहा है? प्रेशर में है या थोड़ा पीस में है? सो ये क्वेश्चन आपने बड़ा ढेर सा पूछा है। आपका कोई ऐसा मूवमेंट याद है जब आपका जो तबला प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया आपके लिए? अब देखो, जैसे मतलब अभी जैसे स्कूल वगैरह में मैंने शुरू करा था ये, मतलब सबसे ज्यादा स्कूल भी था और तबला भी था। अब उस टाइम पे क्या होता है कि वो एज आपकी ऐसी होती है कि आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों से सुनाई देती है कि यार नहीं यार ये मत कर, नहीं यार वो मत कर, ये कर वो कर, उसमें ज्यादा फेम है, उसमें ज्यादा पैसा है, ऐसा कुछ है। एक चीज मैंने एक ये चुनी कि यार नहीं, अब जो मर्जी कर लो, तबला ही है हर चीज। हेलो गाइस, आज का इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड किसी अचीवमेंट के बारे में नहीं है, ये उस वक्त के बारे में है जब एक इंसान प्रैक्टिस रूम में बंद होता है, फ़ोन साइलेंट होता है और सिर्फ आर्टिस्ट और उसका इंस्ट्रूमेंट रह जाता है। संता सिंह को लोग स्टेज पे देखते हैं, स्पीड, कंट्रोल, क्लैरिटी, पर मुझे ये जानना है कि उन मोमेंट्स में क्या होता है जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता, जब रियाज सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता बल्कि खुद को संभालने के लिए होता है। ये कॉन्वर्जेशन परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये प्रोसेस, प्रेशर और उस डिसिप्लिन के बारे में है जो दिखाई नहीं देता। संता, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले यार आपका आज के लिए अब टाइम निकालने के बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सिंपल सवाल रहेगा हमारा। बिल्कुल। आजकल आपका रियाज क्या चल रहा है? प्रेशर में है या थोड़ा पीस में है? सो ये क्वेश्चन आपने बड़ा टेढ़ा सा पूछा है। ये इसका जवाब मेरे ख्याल से मैं इसलिए थोड़ा, मतलब सबकी अलग अलग लाइफ होती है। जैसे अभी सबको पता है कि मतलब अभी जैसे थोड़ा हमारी प्रोसेसिंग वाली मतलब एज है, हाँ। तो उसमें मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है कि मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रियाज के लिए भी टाइम निकालना है। और अगर मेरा पूछोगे तो मेरा रियाज तो बहुत अभी कम चल रहा है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स वगैरह में भी रियाज नहीं हो पाता। प्रोग्राम्स में अगर आप बजा रहे हो तो वो रियाज नहीं है। रियाज तो वही है जब तुम एक कमरे में अकेले बैठ के हो और हर एक मतलब चीज़ जो तुम्हें दी है गाइडेंस, वो उसके हिसाब से चलो। बाकी आज की जनरेशन में अगर मैं बात करूं तो रियाज थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब सबका ही देखो, आजकल 1-2 घंटे भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले के हमारे उस्तादों की बात करोगे तो वो तो 9-9 घंटे 10-10 घंटे पूरा टाइम बिल्कुल रियाज में ही लगा देते थे। आजकल लोग लगता है दिखावा में ज़्यादा शुरू हो बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज़ सीख ली है, उसको जल्दी दिखा दूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल और उसके लिए बस फेम मिल जाए उससे। सही बात है। नहीं बट और सही बात, अगर आपका रियाज कम है और आप ऐसा बजा रहे हैं, मैंने लास्ट आपकी रील देखी और आपका वो देखी थी परफॉर्मेंस मैंने, भाई साहब, तो अगर रियाज कर लोगे तो फिर कैसे बजाओगे आप? ये सब सदगुरु ही करता है ये। नहीं, बस जो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी। सो आपका कोई ऐसा मूवमेंट याद है जब आपका जो तबला प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया आपके लिए? अब देखो, जैसे मतलब अभी जैसे स्कूल वगैरह में मैंने शुरू करा था ये, मतलब सबसे ज़्यादा। तो इसमें स्कूल मतलब क्या था कि स्कूल भी था और तबला भी था। अब उस टाइम पे क्या होता है कि वो एज आपकी ऐसी होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से सुनाई देती है कि यार नहीं यार ये मत कर, नहीं यार वो मत कर, ये कर वो कर, उसमें ज़्यादा फेम है, उसमें ज़्यादा पैसा है, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पे मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हुई। बहुत सारी उन्होंने मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली, बट एक चीज़ मैंने एक ये चुनी कि यार नहीं, अब जो मर्जी कर लो, तबला ही है हर एक चीज़। क्योंकि जैसे स्कूल में जी जी, क्योंकि जैसे स्कूल में अब प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे। स्टेट लेवल में 3 बार जीता हूँ, तो मतलब उस चीज़ में एक मोटिवेशन दी है मेरे को कि मतलब तबला एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं जितना अपनी कोशिश हो सकती है मैं उसको वहाँ तक लेके जाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो लगता है आप उसको खूबी से निभा भी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। लोग स्टेज पे कॉन्फिडेंस देखते हैं, ऐसे आप जैसे बजाते हैं, माशाल्लाह आपका काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है जी जी। बट ऑफ कैमरा आप खुद को एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हो? देखिए, इसका आंसर मैं अपने गुरुओं की अगर बात करूं तो उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे पे ये है कि उन्होंने सबसे पहली चीज़ मेरे को ये बोली है कि यार अगर स्टेज पे तुम बजा रहे हो तो पूरी दुनिया को भूल जाओ और खाली इतना समझो कि तुम हो और कोई नहीं है। ऐसा बजाओ कि दुनिया उछल उठे, ऐसा बजाओ कि मतलब कोई टेंशन ना लो, किसी चीज़ की नर्वसनेस ना लो, अपना जैसा तुम्हारा मन कर रहा है वैसा बजाओ। ठीक है, मतलब जो कर रहे हो आप हाँ, उसके अंदर 100% दे दो बस अपना बस 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 वैसा बजाओ। और
मैं ये समझता हूँ कि शो एक अलग चीज़ है, बट रियाज एक अलग चीज़ है। अब रियाज जब करने बैठो तो एक डर होता है मन में, गुरुओं की चीज़ें हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, हमसे कोई गलती ना हो, हम ऐसे लायक नहीं है कि हम उनकी चीज़ें बजा पाएँ, और ना हमसे कभी वैसी बच सकती है। मेरा मानना ये है, जो उनका हाथ की टोनल क्वालिटी एंड एवरीथिंग, मतलब वो वैसा कोई भी नहीं बजा सकता। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिए हुए रास्ते पे हम थोड़ा सा चलें। तभी रियाज करने के लिए मैं अगर आपको रियाज रूम अपना मैं आपको बताऊं तो मेरे भी रियाज रूम में फ़ोटोज़ लगी हुई हैं गुरु की, जितने भी मेरे गुरु हैं। तो सबको सामने देख कर एक डर लगता है कि यार ये सामने मेरे को देख रहे हैं, तो कुछ गलती ना ही करूँ तो मैं अच्छा है, जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही करना है। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए रियाज भी करता हूँ, और जितना मेरे से हो पाता है, जितना मेरे से बच पाता है, उतना मैं कोशिश करता हूँ। वो डर नहीं, वो एक्चुअली कृपा ही है। जी जी बिल्कुल, तभी हम कृपा उस है। पर कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। अपना किस्सा बताता हूँ। जी जी। मतलब मैं मतलब पैशन से ना, मेरे को आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा। तो जब मैं सीख रहा था तो मेरे सर ने मेरे को समझाया था कि अर्जुन, ऐसा बन जाओ, इतना अच्छा काम करो, इतना इस लेवल पे ले आओ कि अगर एक फील्ड में किसी चीज़ की मतलब अगर कोई ढूंढे तो वहाँ पे अर्जुन सिंह का नाम होना वाह चाहिए। वाह। तो इतना ही अपना एफर्ट डालो। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। अब सही आपके गुरु जी ने वही सिखाया, जी मतलब जी वो जी बिल्कुल, बिल्कुल वो दिख बिल्कुल। भी रहा आपके अंदर यार, वो बहुत ही बढ़िया, कृपा ही है, सारी गुरुओं की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, तो जब कोई आपको तबला प्लेयर बोलता है तो वो आपको लेबल मतलब एज अ लाइट फील होता है कि उसको भी आप ऐसा प्रेशर मिलता है, नहीं यार ये बहुत बड़ा लेवल है, मैं इस चीज़ को नहीं संभाल सकता? देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे को कोई तबला प्लेयर बोलता है, और सबसे बड़ी मेरे लिए प्राउड की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। जी तो आगे की जो हमारी अभी पॉडकास्ट इंटरव्यू रहेगा, जी जी तो मैं टेक्निक से ज़्यादा ना ट्रुथ पे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। और आप जितना ऑनेस्ट रहोगे ना, जी ये जी उतना पावरफुल बनता जाएगा, बिल्कुल तो उतना इंटरेस्टिंग भी होगा, बिल्कुल मज़ा आएगा बात करके। बिल्कुल तो तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आगे जी। फिर अब हमारे मेन सवालों से। आपका कोई ऐसा मोमेंट जब तबला सिर्फ आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, बल्कि वो आपके लिए आइडेंटिटी बन गया हो? तो ये मोमेंट वैसे तो बड़े टाइम पहले हो गया था। तो इसको मतलब हुआ ऐसा था कि मतलब जैसे शुरुआत में जब मैं अपनी अगर लाइफ की थोड़ी सी अगर आपको बात बताऊं, तो मेरे को तबला बजाते हुए 7 साल हो गए। ओ ठीक भाई, है। बहुत बढ़िया। तो 7 साल में क्या है कि मतलब 7 साल में 4 साल तो मैंने ऐसा रियाज करा कि मतलब खाली सुना, बस खाली सुना और बजाया। मेरे को नहीं पता कोई क्या सही मैं बजा रहा हूँ, क्या मैं गलत बजा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल सही अपना ट्रुथफुली मैं अगर बात बताऊँ तो मैंने गलत रियाज करा है। अच्छा। सीधी बात बताऊँ तो 4 साल मैंने गलत रियाज करा है। उसके बाद फिर मैंने स्कूल में जब मैं स्कूल में सर के पास गया, मेरे सर हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, मनोज नागर जी। तो उनके पास मैं जब गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। तो उन्होंने मेरे को सारा कुछ मतलब जैसे होता है सिखाया, हर एक चीज़ सिखाई। उस टाइम पे फिर क्या होता था कि मतलब उस टाइम पे मैं स्कूल में थोड़ा शरारती बच्चा था, तो इसलिए प्रिंसिपल मैम हमारी बहुत अच्छी हैं स्कूल की। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मतलब तो मतलब सर ने कहा कि मतलब जैसे स्टेट वगैरह में लेके जाना मैं चाहता हूँ, इसको जोनल वगैरह में जाना चाहता हूँ, हाथ इसका अच्छा है। तो मैम ने कहा नहीं, ये नहीं जाएगा। तो उन मैम ने भी मतलब इतनी सपोर्ट करी मेरे को, हर एक चीज़ करी कि मतलब लास्ट में जाके फिर सर ने मेरे को सर ने मैम को वो चीज़ बोली कि देखो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको लेके जा रहा हूँ, और अगर ये कुछ ना आया तो आप मेरे को कहना। सर ने ये चीज़ मैम को बोली उस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी थी। अगर मेरे उस्ताद वो मेरे तब का भरोसा बस आज आपको यहाँ तक ले आया है। मतलब यही चीज़ देखो कि अगर मेरे उस्ताद मेरे गुरु ये चीज़ किसी को बोल रहे हैं अपनी वो एक चीज़ लेकर, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेशर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ मेरे को करनी है अब, तो जैसे मर्जी करके। तो उस टाइम पे फिर मैंने सारा अपना जो गलत रियाज था, तो उस टाइम पे मेरे उस्ताद जी होते थे ईश्वर सिंह जी नामधारी, उनसे भी मैं सीखा हूँ। तो उन्होंने भी मेरा मतलब बहुत कुछ उन्होंने हाथ रखने की टेक्निक, हर एक चीज़ उन्होंने भी मेरे को बहुत बताई। तो उस टाइम पे दोनों के साथ जो चल रहा था, तो उस टाइम पे जो रियाज हुआ, वो रियाज फिर मेरा जोनल में एंड डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में दिखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। म्यूज़िक के बाहर कोई ऐसा एक्सपीरियंस फैमिली का, स्कूल का, या कोई पर्सनल फेज जो तबला में आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है, जिससे आप बाहर निकले तबले को लेके? देखो जैसे मेरा मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, तो सबसे बड़ी बात मतलब ये है कि जिस टाइम पे मेरे को कुछ भी नहीं आता था, तो मैं उस टाइम पे ट्राई करता था बजाने का, जितना भी टूटा फूटा जितना भी मेरे से बचता था।
तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं मतलब कई लोगों ने ना मेरे को उस टाइम पे बहुत बोला कि यार सही नहीं बजा रहा, या तू सीख किसी से, गलत बजा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। एक वो डेडिकेशन मेरे को मिली वहाँ से कि यार अगर दुनिया बोल रही है कुछ ना कुछ मेरे में कमी है, तो मेरे को उस चीज़ को ठीक करना है। तो मैं उस चीज़ को इतना ठीक करता था कि मतलब लॉकडाउन में भी आप ये मानो कि मतलब 8-8 9-9 घंटे मैंने रियाज करा है। 8-8 9-9 घंटे बहुत रियाज बढ़िया। करा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मतलब मेरा वो रियाज दिखता भी है लोगों को या नहीं दिखता। नहीं वो पर दिखता है वो। नहीं मैं नहीं मानता ये, क्योंकि मेरे को अभी ये है कि मेरे को और रियाज करना है अभी। वो उस टाइम पे जो हो गया, उसके बाद आज भी मुश्किल से 2 घंटा 1 घंटा मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को इतना रियाज का मौका मिले कि मैं इतना रियाज करूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी कहलाने योग्य हूँ कि मैं कुछ हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे स्कूल, फैमिली और फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे हिसाब से ये मानना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरी फैमिली ने तो बहुत मेरे को सपोर्ट करी है, शुरुआत से ही सपोर्ट करी है। उन्होंने बोला कि जो तेरा मन है तू कर, ठीक है। बट ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो या उसके बाहर हो, मेरा ये मानना है कि आपके अगर दोस्त है ना, तो या तो आप दोस्त चुन लो या फिर आप करियर चुन लो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। क्योंकि वो उस कहते हैं टाइम ना पे कि संगति आपकी ये बता सकती है कि आप अगले 5 साल में कहाँ पहुंचोगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया, वो ये होता जी, है। मेरे हिसाब से ये मैं मतलब ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे गुरुजी ने ये बोला था कि दोस्तों को छोड़ दे, एक बारी दोस्तों को छोड़ के देख, फिर देखते हैं क्या होता है। कहाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और सही। सच्ची में मतलब मेरे हिसाब से रखो, सबसे रखो दोस्ती रखो, बट जो तुम्हारा मेन है ना उसको नहीं पकड़ के देखो, चलो जो बस। आपका एक काम नहीं समझ पा रहा, जो बिल्कुल आपको इस गोल आपका जो है बिल्कुल। उस पे सपोर्ट नहीं कर रहा, जी 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 तो ना ही वो आपका अपना है ना वो जी आपका जी जी दोस्त है। जी जी तो उसको छोड़ने में ना आपको गिल्ट होना चाहिए ना बिल्कुल रिग्रेट बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। अब कोई भी रीज़न के बिना भी मैंने अपने दोस्तों को उस टाइम पे छोड़ना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे को एक चीज़ ये थी कि मैं शायद इसको अगर थोड़ा सा टाइम दे दूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा ये चीज़। तो इसलिए मैंने सबको छोड़ा, है ना, हर एक चीज़ से मतलब मैं उठ गया बहुत था। एक्चुअली पता है इस समय ना बहुत मुश्किल होता है जब हम दोस्तों के साथ होते हैं। जी ठीक है, दोस्तों उनके साथ बड़े हुए हैं, बट हमने फॉर एग्जांपल एक गोल ले लिया, जैसे आपने लिया तबले के लिए, जी मैं जब आर्ट में था तो मैंने जी आर्ट का लिया। तो जी उस समय में ना ये डिस्ट्रैक्शन आती है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आती है। आपका जो माइंड है ना वो जी काम ऐसे करता है, वो जी डिस्ट्रैक्ट जल्दी होगा। बिल्कुल बट उस समय पे अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए, गोल पे टिके रहे, तो फिर आपको कोई रोक सकता नहीं बिल्कुल, वहां तक पहुंचने जहाँ पहुंचना है आपने। सही बात है। और वो दिख रहा है आपके अंदर, बहुत ही बढ़िया, कृपा। बहुत बढ़िया। जी।